बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि अमेरिका की रियासत हवाई में एक जगह पर आग लगी है और ये आग इतनी भयानक है कि आप उसके मनाजिर देख सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आग कोई मौसम की वजह से लगे या किसी और चीज़ की वजह से लगे। अब ये मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वहाँ पर जो इंकशाफात हुए हैं लोगों ने किए हैं, जो ख़ास तौर पर वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने ओपनली बताना शुरू कर दिया है कि असल में हुआ क्या है। आप सबसे पहले ये फुटेज देखिए, मनाजिर देखिए। इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप इन मनाजिर को गौर से देखिए, आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ये किसी जंग का सा समा है या यहाँ पर कोई मिसाइल लगा है। इस तरह के मनाजिर आपने शाम में ज़रूर देखे होंगे, गाड़ियाँ तबाह। लेकिन आप एक चीज़ गौर से देखें कि बहुत सारी जगहों पर दरख्त सलामत है। यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ये कहा गया है कि जी वो गर्मी की शिद्दत की वजह से असल में जंगलात में आग लगी थी और जंगलात में आग लगने के बाद तो सबसे पहले दरख्त जलने चाहिए थे। लेकिन आप देखें कई जगहों पर दरख्त सलामत है और घर, गाड़ियां, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और इस सूरत हाल के अंदर जो वहां पर लोगों ने कहा है कि हमने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोगों ने कहा कि वहां से लेजर से हमला किया गया है, इसीलिए आपको दरख्त और बहुत सारी चीज़ें बची नज़र आई हैं। लेकिन पूरी तरह आपको क्लियर एक मंजर नज़र आ रहा है कि ये सारी की सारी सूरत हाल एक ही चीज़ की जानिब इशारा कर रही है कि ये आग इस तरह नहीं लगी, ये आग लगने का तरीका कोई और था और इसको खाते में किसी और के डालादार है। लेकिन इसके साथ जो असल कहानी है वो वहाँ पर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट की है, ख़ास तौर पर जहाँ पर आग लगी है। अब वहाँ जो मामला सामने आया है कि अमेरिका की, आपकी स्क्रीन पर सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर हैं जिनके वहाँ पर घर हैं, मैंशन है, यानी करोड़ों अरबों रुपए के, यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम देखें तो। ओपरा के भी वहाँ पर बहुत बड़े एकड़ों पर उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ था और उनका जो घर था वो तो इस काबिल था कि वो हर तरह की हीट और बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है। अब मऊ में जो फायर हुई है ये बड़ी अजीबोगरीब है। आप सबसे पहले देखिए सेलिब्रिटीज़ के घर जो है वो कोई एक जगह है, किसी का दूसरी जगह है, किसी का तीसरी जगह है। यानी जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उन सब के, इंक्लूडिंग जेफ बेजोस जो अमेज़न के यानी बानी है, उनका घर भी जला है। तो आप अंदाज़ा कीजिए जितनी फेमस सेलिब्रिटीज़ थी उनकी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर घर थे और उन सब के घर टारगेटेड करके जलाए गए हैं। सब कुछ टोटली राख बन गया है। यानी आप एक बात बताइए कि एक जगह आग लगती है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एरिया में आग लग गई, स्पेसिफिक जगहों पर आग लगी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अगर एक लेफ्ट साइड में किसी का शुमाल में है, किसी का जुनूब में, ईस्ट वेस्ट, यानी हर जगह पर चारों जानिब किसी का उधर घर है, किसी का उधर घर है, वो जितनी भी सेलिब्रिटीज थे सबके सब घर जलकर राख हो गए हैं। और वहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर कोई लेज़र या कोई चीज़ से हमले किए गए हैं और उसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई है। हम इस थ्योरी को नहीं बिलीव करते कि ये कोई मौसम की शिद्दत है या कोई ऐसी सूरत हाल है। अब इस सारे मामले के अंदर आप ये देखें कि इस तरह की भयानक आग का मतलब है ये आग अब से नहीं लग रही। देखिए शुरुआत हुई थी 2010 से, अमेज़न के जंगलात, ब्राज़ील से आग लगती है, फिर उसके बाद लगती इवन के आप अर्दुगान को देखिए कि अर्दुगान जब नज़र आते, यानी उनके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल उनके वर्ड्स के खिलाफ है। यानी वो जो इस्लाम का झंडा लेकर चलते हैं लेकिन बातें उनकी नहीं। उन्होंने तुर्की ने इलेक्शन से पहले कुछ लोग पकड़े थे, यानी कुछ अरसे पहले, और वो लोग क्यों पकड़े थे? लोग पकड़े थे उन्होंने इस वजह से कि वो कह रहे थे जंगलात में आग लगा रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया और हमें पता चला इनके ताने बाने बाहर से मिलते। उन्होंने कहा था मैं अब इलेक्शन जीतूंगा और उसके बाद फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, फलाना नहीं करूंगा, मैं इनको सजा दूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए इलेक्शन जीत के किसी को क्या पता। इसी तरह उन्होंने कहा कि ज़लज़ले क्या, जो हम पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साजिश है या नहीं है। उसके बाद आप देख ले चुप। इसी तरह उनका इसराइल के खिलाफ वो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है, सदर का विजिट भी होता है, मामला भी सारे तय हैं। यानी ये अब कहानियां हैं कि किसी में इतना जिगरा नहीं है कि वो खड़े होकर स्टैंड। पाकिस्तान में आग लगी, इवन के भारत में लगी, इवन के इंडिया से छोड़े आप यूरोप में लगी, दुनिया भर के ममालिक में आग लग रही है, हर जगह पर आग लग रही है।
सिवाय इसराइल के गरकत के दरख्तों के। ज़रा आप इनको नोट कीजिएगा और ये भी आपने देखना है। अब यहाँ जो मामला सामने है कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से ठीक 5-6 महीने पहले। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया था कि पूरे का पूरा जो एरिया है यहाँ पर जो आग लगी है हवाई के अंदर, इसको हमने पूरे का पूरा इसका नक्शा बदल देना है, इसको जीरो से दोबारा रीबिल्ड करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होगा, हम इसको पूरा आइलैंड बनाएंगे और ये पूरा टेक्नोलॉजी का एक शाहकार होगा जो नए तर्ज पर नए तरीके पर हम इसको बनाएंगे और पूरी तरह इसको मॉडिफाई करेंगे। अब वो कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस के चंद महीने के बाद पूरे का पूरा इलाका, पूरे का पूरा यानी सारी जगह जितनी भी है, कोई चीज सलामत नहीं रहती। असल में ये जो हवाई का माई है ये असल में एक आइलैंड है और ये सेंट्रल पैसिफिक के अंदर है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा था कि हमने इस आइलैंड के ऊपर यानी बड़ा महंगा यहाँ पर लोगों ने घर लिया हुआ है, उन्होंने कहा था कि हमने इसका नक्शा बदलना है, हम इसको जीरो से बनाएंगे। ट्रंप इस बारे में गुफ्तगू करता रहा। ज़रा आप देखिए अब इस सारी सूरत हाल में जो असल कहानी है, लेज़र यानी जो वेपन होता है वो आप यूज़ करते हैं, यानी क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसा नहीं है कि अचानक आपने पूरी जगह पर यह भी कह दिया जी 1.5 लाख साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, वो जी फलाना नहीं हुआ। यानी आप सोचें क्या एकदम ही पूरे यूरोप में आग लग रही है, एकदम ही पूरे टर्की में आग लग रही है, एकदम ही आपको पाकिस्तान में बलूचिस्तान और हमारे इस्लामाबाद दीगर जगहों पर आग लगना शुरू हो गई है। यानी कमाल की बात है कि यहाँ पर कैमरास और तमाम चीज़ें, किसी को नहीं पता अचानक आग कैसे लगी है। लोग वहाँ पर सवालात पूछ रहे हैं कि आपने कॉन्फ्रेंस की थी, कॉन्फ्रेंस के बाद आग लगी है, हम नए तर्ज के शहर बनाएंगे, आग लगी है और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर यानी ये सारे का सारा जो निज़ाम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर लपेट में है। देखिए मौसम के साथ जो छेड़खानी है उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि दुनिया अब इस लेवल पर चली गई। जब चाहें आप बारिश बरसा दें, जब चाहें आप जो मर्जी करें, ये पूरी दुनिया के साथ मामलात हैं। पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल है और मौसम को बदला जा रहा है, जो ताकतें हैं वापस में लड़ रही हैं। अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका और चाइना की मौसम के हवाले से जंगे, कभी उधर वो आ रहा है तूफान, कभी अमेरिका के अंदर आ रहा है। और आप देखिए कि चाइना इस हवाले से उसने बिल्कुल अपने होंठ सी लिए हैं, वो बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर सारी दुनिया पर इस वक्त एक जंग जो है वो ना नज़र आने वाली जो जंग है वो मुसल्लत हो चुकी है। आप दुनिया में कहीं पर भी आग लगती देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि दुनिया के जो जंगलात जल रहे हैं इससे आपको सांस का कितना मसला पैदा होगा, आपको सबसे ज़्यादा जो खुराक का बहरान है वो पैदा होगा। देखिए कौन है जो आपको कह रहा है कि आपने 3D मीट खाना है, यानी वो जो गोश्त है वो लेबॉर्ट्री में तैयार जो हो रहा है वो आपने खाना है और आपने जानवरों की हमें ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों की, हशरात की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने अगर किसी चीज़ को पैदा किया है तो आपके फ़ायदे के लिए, अगर कीड़े पैदा किए हैं तो वो दोस्तनुमा कीड़े आपकी फसलों को बचाते हैं दुश्मन नुमा कीड़ों से। इवन के इंसान की बॉडी के अंदर कई जरासीम का जाना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो दूसरे जरासीम को मार सके और आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है आप उसका अंदाज़ा लगा ले कि सारा एक पूरा गेम प्लान तैयार है, आग लग रही है फलानी जगह पर और इतनी भयानक आग लगती है, ऐसी भयानक आग लगती है कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा यानी एक क़यामत सा या दोज़ख नुमा एक मंजर पेश किया जाता है। जहन्नुम का एक दरवाज़ा ऐसा लगता है कि खुल गया है और लोगों का इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक अजीब बात है कि जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारी की सारी खामोश है। या क्या उनको पैसे दे दिए गए हैं कि आपने बोलना नहीं है, या उनको चुप करवा दिया गया है, क्या सूरत हाल है कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। और सबके साथ इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये बताया जा रहा है कि जी अब पूरी दुनिया के अंदर आग लगेगी, इतना मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया। यानी आप एक चीज़ देखिए कि जी कहा जा रहा है जी वो ईरान की एक जगह के ऊपर 70 डिग्री टेम्परेचर, कुछ कह रहे हैं फील लाइक 70 डिग्री है, यानी आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, एक्चुअल ऐसा है नहीं। आप इस सूरत हाल में एक चीज़ गौर से समझे, दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी 60 की दहाई से है, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले। तो सोचिए अब टेक्नोलॉजी किस लेवल की एडवांस हो चुकी है। ये चीज़ें अब नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर आपको बारिशें और बेतुकी बारिशें और इतनी ज़्यादा बारिशें,
ऐसी बारिशें जो ना कभी देखी ना सुनी वो हुई, और इस दफ़ा तो इंतहाई होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है वो लपेट में आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अब किसी की खैर बाकी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।